नवन प्रणाम मेरे प्रिय श्रोताओं। श्री गुरु महाराज जाम्बोजी के मुख से कहे गए शब्दों को ही जम्बेश्वर शब्दवाणी का रूप दिया गया। ये शब्द गुरु महाराज द्वारा कब, किसे और क्यों कहे गए, इनके पीछे भी रोचक प्रसंग है। शब्दवाणी का पहला शब्द ओम गुरचिनो गुरचिना पुरोहित, इसके पीछे भी एक प्रसंग है जो इस प्रकार है। जाम्बोजी भगवान बालपन से ही मौन रहे थे। उनके पिता लोहट जी और माता हंसा को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि ये कुछ बोलते नहीं है और मौन रहते हैं। उन्होंने अपने बालक को बुलवाने के अनेक यत्न किए। इसके लिए उन्होंने एक बार नागौर राज्य के प्रसिद्ध तांत्रिक खेमन राय पुरोहित को बहुत सा धन दान देकर वचन देकर बुलाया। बहुत सा धन दान करने का वचन देकर बुलाया। उस तांत्रिक ने अनेक प्रपंच किए, परंतु बालक जाम्बोजी नहीं बोले। पुरोहित ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और कहा कि मेरे ये 64 दीपक जल नहीं रहे हैं। यदि ये दीपक जल जाएं तो यह बालक बोल सकता है। पुरोहित का पाखंड खंडित करने के लिए जाम्बोजी ने एक कच्चे धागे की कुकड़ी ली, उसे मिट्टी के कच्चे करवे के गले से बांधकर पास के कुएं में से पानी भरकर निकाला और उन सभी दीपक में वो पानी डाला। उस पानी से और जाम्बोजी ने अपने योग माया से वो सभी दीपक जला दिए। कच्चा धागा, कच्चा घट और कुएं में से पानी निकालना, पानी से दीप जलाना, यह देखकर वहाँ सभी उपस्थित आश्चर्यचकित रह गए। पुरोहित ने जान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं होकर कोई दिव्य शक्ति का अवतार है। वो पुरोहित बालक जाम्बोजी के पैरों में गिर गया। उस समय पहली बार अपना मौन त्याग कर जाम्बोजी ने 7 वर्ष की आयु में खेमन राय के प्रति यह शब्द कहे। वो ही शब्द वाणी का प्रथम शब्द है। इस शब्द में कुछ शब्द हैं जिनका शब्दार्थ मैं आपको बता रही हूँ, जिससे ये शब्द समझने में आपको आसानी होगी। इसमें पहला शब्द है जैसे चिन्हो। चिन्हों का शब्दार्थ है पहचानना, पहचानो। पुरोहित, उसे हम पुरोहित या पंडित कह सकते हैं। सहजे, सहज, सरल। सीले, शीलवान। नादे, नाद। नाद शब्द ब्रह्मा से निकला है। विंदे, विंदु। आलिंगार, अलंकार। इसको आभूषण भी कह सकते हैं। जो भगवान जाम्बोजी के गुण थे उन्हें आलिंगार कहा गया है। उनके गुण ही उनके आभूषण थे। पिछाणी, पहचान। रोपणी, रूप की, स्वरूप की। थापणी, स्थापना करना, स्वरूप को बताना। निज करी, इसका शब्दार्थ है शक्ति। पर्तकी, हृदय, अंतर्म। खरतरी, कठिन। गोठी, सानिध्य प्राप्ति। निरोत्तर, बिना उत्तर का निरुत्तर। वाचा, वाचा को वाणी कहते हैं। महारसवाणी, महारसवान, वाणी। अमरा, अमरा का शब्दार्थ है दूसरों को, मतलब सभी के लिए। के, कई, कई, अनेक। वासण, इस शब्द में वासण को बर्तन कहा गया है। होत, हुताशन, अग्नि में पकने पर। होत, हुताशन का मतलब है अग्नि में पकने पर। खीर, दूध। तौड़िक, तोड़ने वाला। चिज्जत, चिजना। छली, भरा हुआ। वखाला, इसको पखाल बोलते हैं। साला, इसको कांटा बोलते हैं। चीरत, कृपा, भगवान की महिमा। धन्यवाद।